बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह दिखने में खूबसूरत, हाजिर जवाब और बाहरी तौर पर बहुत ही नेक इंसान माना जाता था। लोग उसे इबादत गुजार समझते थे क्योंकि वह हर वक्त मस्जिद में पाया जाता, हर नमाज वक्त पर अदा करता और दिन रात कुरान की तिलावत में मशगूल रहता। मगर इस युवक की जिंदगी का एक बहुत बड़ा गुनाह था। वह अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। उसकी माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। उसका चलना फिरना भी मुश्किल था, लेकिन वह अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती थी। माँ को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती, वह अपने बेटे को आवाज देती, लेकिन वह युवक या तो अनसुना कर देता या फिर गुस्से में आकर उल्टा जवाब देता। माँ का दिल टूटता, मगर वह हर बार उसे माफ कर देती और उसके लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगती। एक दिन गांव में एक मशहूर वली, उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और उनकी दुआओं से उनकी मुश्किलें हल हो जाती। गांव वालों ने उस वली की मेहमान नवाजी का भरपूर इंतजाम किया। युवक ने भी वली के पास जाने का इरादा किया। वह अपनी नेकी का दावा करते हुए उनसे मिलने पहुंचा। वली ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम बहुत इबादत करते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वह नूर क्यों नहीं है जो अल्लाह के वली के करीबियों में होता है। युवक ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं रोजा रखता हूं, नमाज पढ़ता हूं और हर वक्त इबादत करता हूं। शायद कोई कमी हो जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वली ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? युवक ने जवाब दिया, वह घर में है। वह बूढ़ी है और हमेशा मुझसे काम करवाने को कहती है। कभी कभी मैं गुस्से में जवाब दे देता हूं। वली का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, माँ की नाफरमानी दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी का कारण बन सकती है। अल्लाह की रजामंदी माँ की खुशी में है। अगर तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है तो तुम्हारी इबादतें बेकार हैं। जाओ, उनसे माफी मांगो। युवक ने वली की बात सुनी, मगर इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि वह पहले ही इतना नेक है। माँ की मामूली शिकायतें उसकी इबादत के सामने कोई अहमियत नहीं रखती। वह वली से दुआ कराने के बाद वापस चला गया, लेकिन वली ने जाते जाते कहा था, याद रखना, माँ की नाराजगी से बड़ा कोई गुनाह नहीं। अगर तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा तूफान आएगा। कुछ दिनों बाद युवक ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी घाटी में खड़ा है। चारों तरफ आग की लपटें हैं जो हर पल उसके करीब आ रही हैं। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर रास्ता बंद हो जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है, यह आग तुम्हारी माँ की नाराजगी है। युवक डर के मारे पसीने से लथपथ उठ बैठा। उसके दिल में खौफ बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि वली की बात सच थी। उसने तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उनके पैरों को पकड़ लिया। आंसू बहाते हुए वह बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने आपकी इज्जत नहीं की। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दें। माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआ की है। अल्लाह तुझे हिदायत दे और तेरी तौबा कबूल करे। मैं तुझे माफ करती हूँ। उस दिन के बाद युवक ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। वह अपनी माँ की हर बात मानने लगा। उनकी सेवा को अपनी सबसे बड़ी इबादत मानने लगा। उसने अपनी गलती के लिए अल्लाह से भी माफी मांगी और दिल से तौबा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ की सेवा और उनकी इज्जत करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज है। माँ की नाराजगी सिर्फ हमारे लिए दुनिया में नहीं, बल्कि आखिरत में भी बर्बादी का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी माँ की खुशी का ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआ से बढ़कर कोई नेमत नहीं। अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों तले रखा है, इसलिए माँ की खुशी ही आपकी जन्नत का रास्ता है।